में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है ये वैरायटी, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि इसमें जो पत्ती वाले रोग लगते हैं उसके प्रति असहनशील वैरायटी है। अप्रैल के बाद में लगाना है तो आप ईस्ट वेस्ट की जेबा लगा सकते हैं। बरसात के लिए चुनाव करना है तो आप PS 101 और PS 103 भी लगा सकते हैं। आपको लगाना है तो खासकर आप ग्लॉसी लगाएं तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, तो जब भी आप सब्जियां लगाते हैं और सब्जियां पहली बार लगाते हैं तो सबसे पहले आपको खीरा जैसी फसलों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इनका उत्पादन कम समय में ज़्यादा उत्पादन मिलता है और कम लागत में भी ज़्यादा उत्पादन मिलता है। इसलिए किसानों को कम समय में अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती होती है खीरा की खेती। और जब भी आपके गर्मियों में खेत खाली हो जाते हैं और गर्मियों में खीरा की डिमांड है जो अच्छी होती है, इसलिए यदि आप गर्मियों में खीरा की खेती करेंगे तो आपको शानदार मुनाफा हो सकता है। तो जब भी किसान भाई खीरा की खेती करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। या आप बाज़ार में जाते हैं और दुकानों पर देखते हैं या खीरा की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं मार्केट में, हमारे हिसाब से हमारे लिए कौन सी अच्छी होगी जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिले और अच्छी क्वालिटी का हम खीरा पैदा कर पाएँ अपने खेतों में, जिससे हमें बाज़ार में रेट भी अच्छा मिले। तो इसी प्रकार से बहुत से किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। भाइयों, इसी समस्या का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खीरा की कुछ ऐसी किस्मों की जिनके लिए लगा करके आप बहुत ही शानदार खीरा पैदा कर सकते हैं अपने खेतों में और अधिक से अधिक उत्पादन ही मिलेगा आपको भयंकर गर्मी में और बारिश के दिनों में। और कुछ वैरायटी तो ऐसी हैं जिनके लिए आप रबी मौसम में भी लगा सकते हैं। कौन सी वैरायटियां हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, किस सीज़न में हम इनकी खेती कर सकते हैं, A to Z पूरी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। तो किसान भाई, सबसे पहली वैरायटी है हमारी चित्रा। ये हाईबैक कंपनी की एक बहुत ही शानदार वैरायटी है और बहुत दिनों से मार्केट में है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसके लिए आप आखिरी मार्च के पहले लगा सकते हैं गर्मियों के लिए। और वहीं बरसात की बात की जाए तो बरसात में के लिए आप जून जुलाई में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और इसकी जो फल की विशेषताएं हैं वो हैं, इसका जो कलर होता है मोटा हरे कलर का फल आता है इसमें। फल की लंबाई है 18 से 24 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है फल की। और जो फल की मोटाई है वो होती है 3.5 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर व्यास के फल आते हैं इस वैरायटी में। और इसकी पहली तुड़ाई है जो 40 से 45 दिन में आपके खेतों में हो जाती है। तो इस वैरायटी के लिए आप अपने खेतों में लगाने के लिए चुन सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है उत्पादन के मामले में। वैरायटी है किसान भाइयों हमारी प्रसाद सीड वालों की PS 101। इसकी खेती आप गर्मियों में कर सकते हैं और बरसात में कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपके लिए मार्च के पहले ही इसको लगा देना चाहिए। और जब आप इसको बरसात में लगा रहे हैं तो बरसात में आपको इसकी बंधाई करना ज़रूरी होती है। कोई भी वैरायटी लगाइए, यदि आप बंधाई करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषताएं हैं जो इसका कलर है हरेपन लिए हुए, बहुत ही शानदार फल आता है देसी टाइप में। और इसमें जो फ्रूटिंग का समय है लगभग 45 से 50 दिनों में इसमें फल आ जाते हैं, तुड़ाई हो जाती है पहली। और किसान भाई, इसके फलों की लंबाई की बात की जाए तो 15 से 18 सेंटीमीटर के फल आ जाते हैं इसमें। और फलों की मोटाई है जो 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास की इसकी मोटाई होती है। तो यदि आपको ये विशेषताएँ पसंद आती हैं इस वैरायटी की तो आप इसके लिए गर्मियों और बरसात में लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है किसान भाइयों हमारी 7 सीट की ही PS 103। इसके लिए भी आप मार्च के पहले गर्मियों में लगा सकते हैं और जून जुलाई अगस्त में आप बरसात के लिए इसको लगा सकते हैं। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी भी साइज़ है जो लंबाई है फल की वो 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और जो फल की मोटाई है 3.5 से लेकर के 4.5 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में इसका व्यास होता है, मतलब मोटाई होती है। कलर की बात की जाए तो गहरा हरा कलर होता है इसका। और तो जो देसी सेगमेंट में वैरायटियाँ आती हैं उसी प्रकार की इसकी भी बहुत ही खास क्वालिटी है, इसलिए आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल सकता है इस प्रकार के खीरा का। तो इसके लिए भी आप लगा सकते हैं अपने खेतों में। और यह एक हाइब्रिड वैरायटी है तो बहुत ही शानदार उत्पादन आपके खेतों में दे सकती है। किसान भाइयों हमारी सिजेंटा कंपनी की ग्लोसरी, इसके लिए भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं और बरसात में लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यदि लगा रहे हैं तो आपको मार्च के पहले ही लगा देनी चाहिए। और जून जुलाई में आप इसको लगा सकते हैं। और बरसात में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है ये वैरायटी, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि इसमें जो पत्ती वाले रोग लगते हैं उसके प्रति असहनशील वैरायटी है। मतलब पत्ती वाले रोग हैं जो कम लगते हैं इस वैरायटी में फफूंदजनक। तो आप इसके लिए बरसात में लगाएंगे तो आपको शानदार प्रोडक्शन मिलेगा और गर्मियों में भी शानदार प्रोडक्शन मिलता है। और उत्पादन के मामले में बहुत ही संकर वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, तो बहुत ही शानदार उत्पादन है इस वैरायटी का।
इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो 18 से 22 सेंटीमीटर की लंबाई का खीरा आता है और जो मोटाई है वो 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में होती है सेंटीमीटर व्यास की। फल देने की जो कैपेसिटी है पहली तोड़ाई इसकी 42 से 45 दिनों में हो जाती है और जो इसका कलर है मध्यम हरे कलर का खीरा इसका पैदा होता है अपने खेतों में। और इस वैरायटी के लिए आप गर्मियों, बरसात और रबी मौसम में साल भर किसी भी समय पर लगा सकते हैं। जो भी कंपनी ने पैकेट के पीछे राज्य बताए हैं इन राज्यों में, तो एथी सिजेंटा कंपनी ग्लोसरी, यदि आपको इसकी विशेषताएं पसंद आती हैं तो आप इसकी खेती साल भर किसी भी समय पर कर सकते हैं, सिर्फ दिसंबर और नवंबर छोड़कर। किसान भाई हमारी प्रसाद सीड्स की PS 105, इसके लिए भी आप गर्मियों और बरसात में लगा सकते हैं। यह भी बहुत ही जल्दी उत्पादन देने वाली एक हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसके लिए भी आप अपने खेतों में गर्मियों में यदि लगा रहे हैं तो आपको मार्च के पहले ही लगा देनी चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च में आप इसको लगा सकते हैं, मार्च के बाद न लगाएं। इसके बाद में जब आप इसको बरसात में लगाने जा रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त में इसकी आप बरसात में रोपाई कर सकते हैं। और यह एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, तो इसकी पहली तुड़ाई 40 से 42 दिनों में हो जाती है। और फलों की लंबाई की बात की जाए तो 15 से 18 सेंटीमीटर का फल आता है। और फलों के वजन की बात की जाए तो 150 से 180 ग्राम तक का इसका फल का वजन आ जाता है। और फल के कलर की बात की जाए तो देसीपन लिए हुए अच्छा हरे कलर का फल आता है। तो इसमें से रेट आपको अच्छा मिलता है मार्केट में, क्योंकि इसकी जितनी भी जो PS 1, PS 3, PS 5 ये वैरायटी हैं, ये देसी सेगमेंट में अच्छी वैरायटी हैं, तो आप इनके लिए लगा सकते हैं। किसान भाइयों हमारी ईस्ट वेस्ट कंपनी की नाजिया, इसके लिए भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। इसके लिए हमने पिछले साल लगाया था अप्रैल के महीने में, बहुत ही शानदार उत्पादन रहा था। इसके लिए भी आप गर्मियों और बरसात में लगा सकते हैं। इसकी फल की विशेषता की बात की जाए तो फल का जो वज़न है 150 से लेकर के 180 ग्राम तक इसके फल का वज़न आ जाता है। फल की लंबाई की बात की जाए तो 18 से 22 सेंटीमीटर की फल की लंबाई होती है। और जो फल का व्यास होता है, मोटाई, वो लगभग 3.5 से लेकर के 4.5 के बीच में इसकी फल की मोटाई हो जाती है। कलर की बात की जाए तो हरे कलर का बहुत ही शानदार फल आता है देसी टाइप में। इसके लिए भी आप गर्मियों और बरसात में लगा सकते हैं। किसान भाइयों हमारी ईस्ट वेस्ट कंपनी की जेवा के लिए भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। और इसकी खास क्वालिटी ये है कि इसके लिए आप अप्रैल, मई, जून किसी भी समय पर लगा सकते हैं, शानदार उत्पादन आपको मिलेगा। क्योंकि यह वैरायटी गर्मी सहनशीलता इसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आप इसके लिए गर्मियों में किसी भी समय पर लगा सकते हैं। यदि आपके खेत गेहूँ के बाद में खाली हो जाते हैं, गेहूँ कटाई के, उसके बाद में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं अप्रैल महीने में, तो भी आपको शानदार उत्पादन मिलेगा। इसकी फल की विशेषताओं की बात की जाए तो फल की जो विशेषताएं हैं 18 से लेकर के 22 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। फल का वजन है 200 ग्राम तक हो जाता है। फल का जो कलर है मध्यम हरे रंग का फल आता है इसमें। और गर्मी इसमें सहनशीलता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यह गर्मियों के लिए बहुत ही शानदार वैरायटी है ईस्ट वेस्ट कंपनी की। तो इसके लिए भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं इनकी विशेषताओं के अनुसार। अप्रैल के बाद में लगाना है तो आप ईस्ट वेस्ट की जेवा लगा सकते हैं। मार्च के पहले आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं इनमें से। और बरसात के लिए चुनाव करना है तो आप सबसे पहले ग्लोसरी रखिए, उसके बाद आप नाजिया भी लगा सकते हैं और चित्रा भी लगा सकते हैं। और PS 101 और PS 103 भी लगा सकते हैं। मौसम में आपको लगाना है तो खासकर आप ग्लोसरी लगाएं तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इस प्रकार से आप खीरा की इन किस्मों को लगा करके बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी है? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो फार्मिंग से रिलेटेड पाने के लिए। जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।